मरोड़ में है, क्योंकि सत्ता का नशा बड़ा गहरा नशा हो, यो अफीम से भी तगड़ा। पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति टैनी के बेटे को लेकर आए थे, उनके वे भी हो गए मासूम तबादले। ये खिलाफत वाले व्यक्ति क्यों दादा, ये खिलाफत वाले व्यक्ति हैं, इनकी खिलाफत होनी जरूरी है। और पद पे होते सोते पत्रकारों से वो इस तरीके से बात करें तो सोचो आम किसान के लिए वो क्या करेंगे। दूसरी योजना में आदमी आंदोलन नहीं कर पा रहा, अगर अब की बार ये बैठ गए तो देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। नहीं हुआ, लड़कियों के बलात्कार हो जाए, पेट्रोल छिड़क के कभी नहीं मारा गया। बिल्कुल सही कहते हैं मोदी जी, गलत नहीं कहते। सरकार का दावा छोड़ दे, हमारा दावा सुन, तुम्हारा दावा चल रहा, आजकल किसानों का चल रहा, देश में है। इस वक्त हम खड़े हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ में है पूनम पंडित जी, किसान नेता भी रही हैं और इस समय मौजूदा में वो कांग्रेस की सदस्य भी हैं। हम बात करेंगे पूनम जी, पहले तो वंदे भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूनम जी, आज आप लखनऊ में आई, किसान सम्मान की मीटिंग को ज्वाइन किए। कल SIT ने अजय मिश्रा टेनी जी के लड़के को दोषी करार दिया है, क्या कहेंगे उस पर? अब वो तो नहीं कह रहे भैया, राज्य गृह मंत्री ने कहा मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। अब इस्तीफा की आंख तरस गई है, दर्शन दुर्लभी हो रही उनके इस्तीफा देखने को, हमारी भी तुम्हारी भी, देश की, और स्पेशल उनकी जिनके परिवारों के उन्होंने नाश करे। ठीक है, आंखें तरस रही हैं कि कद वो इस्तीफा करें और कद उनका इस्तीफा आवे। अभी मुख्यमंत्री जी भी एक प्रोग्राम कर रहे थे, आज ही की बात है, पंचायत का, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया जी उनके SIT टीम ने अपना काम ईमानदारी से किया है, और जो ये राज्य गृह मंत्री है उनका इस्तीफा कर दिया? क्या नहीं करा ना। इतना मोह क्यों, इतनी प्यार मोहब्बत क्यों राज्य गृह मंत्री से? कैसी सारा प्यार मोहब्बत उसी पर लुटाओगे, बाकी भी तो हो लोग। पूनम जी, एक अजय मिश्रा टेनी जी का एक वीडियो अभी वायरल हुआ है कुछ समय पहले। पत्रकारों से जो सवाल जो पूछते हैं, किन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, SIT की क्या जांच रिपोर्ट आई है, जब उस पर उनसे बातचीत करना चाहते हैं पत्रकार, तो उनका एक रिएक्ट जो होता है बहुत ही असंतोषजनक होता है। वो अबे फोन बंद कर, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, अभी ये बात सोचो आप, अभी उस व्यक्ति का इस्तीफा हुआ नहीं है, ठीक, अभी वो मरोड़ में है। भाई ये वायर आप पकड़िए, अभी वो मरोड़ में है, क्योंकि सत्ता का नशा बड़ा गहरा नशा हो, यो अफीम से भी तगड़ा हो। तो अभी जब अब आप कैसे मान लोगे कि जांच निष्पक्ष हो रही? ये तो शुक्र है SIT टीम ने कर दी, क्योंकि किसानों का और उनके जो जिनके परिवारों में नरसंहार इन्होंने करा है, उनका दबाव था, या कुछ जमीर जिंदा मान लो कुछ लोगों का, तो मैं धन्यवाद करती हूँ स्पेशल उनकी टीम का, पूरी SIT टीम का। बाकी अभी वो पद पे है, और पद पे होते सोते पत्रकारों से वो इस तरीके से बात करें तो सोचो आम किसान के लिए वो क्या करेंगे। सोचने वाली बात है भाई। आपको क्या लगता है कि अगर ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर अगर बने रहते हैं तो क्या ये SIT की जो जांच रिपोर्ट आई है उसको प्रभावित कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते। एक पद पे व्यक्ति होता है, मान लीजिए 1-2 व्यक्ति ना हो तो उनके ट्रांसफर हो जाए। ये वाली बात पता करके लगी, जो पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति टैनी के बेटे को लेकर आए थे, उनके वे भी हो गए मासूम तबादले। पता है इस बात का? नहीं पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है ना। तो फिर सोचो कितना खौफ वो व्यक्ति रखता होगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता जानी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के हाथ में पद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। आप पत्रकारिता को साइड में रखिए, एक इंसान के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन हम आपसे जो बात कर रहे हैं कि जैसे कि अभी प्रदेश सरकार लगातार गुंडा माफियाओं पे बुलडोजर चलवा रही थी, क्या अजय मिश्रा टैनी के यहाँ चलेगा? जो अभी टेट का एग्जाम जो होने वाला है, वो जो लीक हुआ, उनमें कैमरों में सभी जो विधायक है बिहार की, महिला जो विधायक हैं, उनके भाई ने लीक करवाया, क्या उनके घर बुलडोजर चलेगा? अजय मिश्रा टैनी के घर चलेगा? नहीं चलेगा। तुम भी भाई है हो, मैं भी है हूँ, देश देख रहा, तुम भी देखो तमाशा बैठ के, इनके कहने से डपली बजाओ बस, ये तो नूचा रहे। नहीं तो अगर इस तरीके से कार्रवाई नहीं होती तो पूनम पंडित जी क्या करेंगी? क्योंकि किसान अरे मैं तो बोल सकूं, मेरे हाथ में क्या पावर है भैया? मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं गृह मंत्री नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं क्या कर सकूं? मैं आवाज उठा सकती हूँ, मैं झूठ के खिलाफ बोल सकती हूँ, सच को बुलंद कर सकती हूँ, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? सरकार। अब सरकार में ही ऐसे मंत्री है तो तुम क्या कर लोगे? 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। हाँ। आप कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी हाँ। हैं, ऐसे में यहाँ पे भी कोई मुकदमा बना है मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है? नहीं ना बनता, फिर ठीक है। नहीं, कहने का मतलब हमारा ये है कि 2022 में विधानसभा चुनाव है। पूनम पंडित का अगला जो है रणनीति क्या होगी? जैसे आप बात करती ना बीजेपी के लिए कि बीजेपी में गुंडा राज ज्यादा आ गया है, अपराध बढ़ा हुआ है,
आप लोगों के बीच में इसको कैसे, किस तरीके से मैसेज देंगी जा करके? देखिए, कांग्रेस ज्वाइन करी मैंने अभी 1.5 महीने पहले, लेकिन जिस दिन से आंदोलन चला हुआ मैं उस दिन से एक ही बात कहने पे हूँ कि 403 विधानसभाओं का उत्तर प्रदेश में रुख करा जाएगा। ठीक, इनके खिलाफ प्रचार करा जाएगा, क्योंकि ये खिलाफत वाले व्यक्ति हैं। क्यों दादा? ये खिलाफत वाले व्यक्ति हैं, इनकी खिलाफत होनी जरूरी है, क्योंकि अभी लोकतांत्रिक देश में आप रहते हो। शुक्र है ये तो 5 साल में सरकारें बदलती हैं, और नहीं तो इनकी सरकार अभी तो दूसरी योजना है इनकी, दूसरी योजना में आदमी आंदोलन नहीं कर पा रहा। अगर अब की बार ये बैठ गए तो देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। 403 विधानसभा पर रुख करा जाएगा। कांग्रेस के जितने कैंडिडेट होंगे, महिलाएं और हमारे पुरुष जितने भी होंगे, मैं सभी की विधानसभा पर जाकर के उनको सपोर्ट करूंगी। जितने किसान, मेरे बुजुर्ग, मेरे जो साथी हैं युवा, वो मुझे मान सम्मान प्यार मोहब्बत देते हैं, उन्हें भी अच्छे से पता है। ऐसा नहीं है मैं अपनी सलाह से ही कांग्रेस में आ गई। जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनकी समझ उससे भाई वो भी समझते हैं कि कांग्रेस ने देश को क्या क्या दिया है, कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या करा है, कांग्रेस को प्रधानमंत्री दिया। अरे मोदी सुनते भैया, घने दिन हो गए, हमारी मोदी जी का कहना है कि 70 साल में जो नहीं हुआ अब हो रहा है। बिल्कुल सही कहना है, मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं। जी हाँ, 70 साल में कभी देश की जो संपत्तियां हैं, जो हमारी धरोहर है, वो कभी नहीं बिकी। और जो देश हित में ये नहीं करा इन्होंने, जो देश हित में कांग्रेस ने करा था, ये निजीकरण, ये जो कर रहे हैं अभी, प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ। लड़कियों के बलात्कार हो जाए, पेट्रोल छिड़क के कभी नहीं मारा गया। बिल्कुल सही कहते हैं मोदी जी, गलत नहीं कहते। और जितना युवा आंदोलन कर रहा है, कभी नहीं करता था। आप रिकॉर्ड उठा करके देखो, जितने किसानों ने, सरकार का दावा छोड़ दो, हमारा दावा सुन, तुम्हारा दावा चल रहा आजकल, किसानन का चल रहा देश में है जी बाबा, किसानन का दावा चल रहा आजकल, कुछ नहीं था पल्ले पिटारे में। अब बात सुनो, जितना युवा बेरोजगार घूम रहा, कांग्रेस की सरकार में क्या था? नहीं था। ठीक, जितने लड़कियों के बलात्कार अब है, पहले थे इतने? पहले की सरकारें ऐसी थी, कांग्रेस के जमाने में दामनी बलात्कार हुआ था, 4 लड़कों को फांसी हुई थी कि नहीं हुई थी? और अभी वो लड़कियों पे पेट्रोल छिड़क के मार दे, है कि नहीं? तो अब आप देखो, हुआ नहीं है, सच कह रहे मोदी जी, इसमें कोई दोहराया नहीं। आप पूनम पंडित जो है, कांग्रेस के घोषणा पत्र से कितना ताल्लुक रखती हैं? देखिए, कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया। अगर मान लीजिए 10 घोषणाएं की, अगर हम उसमें एक नहीं कर पाते, पूरी कांग्रेस एक नहीं कर पाती, तो हमें एक गलती कोई बार बार नहीं उठानी चाहिए। हमें उन 9 को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, ये 9 बातें पूरी हुई है। 70-72 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ हुआ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 2 घंटे में कर्जा माफ हुआ। राजस्थान में सरकार है, वहाँ माहौल देख लीजिए। पंजाब में किसान MSP लेता है। तो हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, फिर हम चाहते हैं पूरे देश में, क्योंकि देश में जितनी खुशहाली, अब आप देख लीजिए, चारों तरफ मायूसी छाई मिलेगी। खुशहाल कोई नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, कमाई नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं। ठीक, अभी एक बीमारी और आने वाली, हॉस्पिटल क्या करे इन्होंने, व्यवस्था क्या करी? तो अभी इसीलिए जो हमारी कांग्रेस है, मैं कांग्रेस की उनसे इसलिए सहमत हूँ। अरे थामस तो रख ले भाई, मेरी भी सुन ले, अभी हमारी सुनो। आपने पूछा कितनी सहमत हो, प्रतिज्ञा से बता तो दूं। मैं इतनी सहमत हूँ कि जब मारुति का सपना देखा संजय गांधी जी ने, ठीक, रोड सड़कें ये देखी राजीव गांधी जी ने, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये देखा सपना इंदिरा जी ने, वो पूरे हुए। तो इसलिए मैं सहमत हूँ, देश में एक सुई ना बने थी। और आज हमारा देश क्या 7 साल में ही सारे हवाई जहाज, प्लेन, हवाई रोड और ये नाले दुपाले, ये सारे भारतीय जनता पार्टी लेकर नहीं, कांग्रेस की देन है, धरोहर है, ये बेच रहे हैं। सरकार कह रही थी कि कोरोना वायरस एक महामारी, वैश्विक महामारी है। अच्छा। जितने अच्छे देश जो है, अच्छा, नहीं संभल पाए। इन्होंने क्या करा, इनकी पूछ कर बताइए मुझे तो भैया, इन्होंने क्या करा? ओमिक्रॉन की बात कर रही हैं कि अभी बीमारी आने वाली है। इन्होंने देश के लिए क्या सोचा? जब अभी इन्होंने देखी थी कोरोना दूसरी लहर में, गंगा में लाशें तैरी थी, माँ गंगे ने बुलाया है, लेकिन जब लाशें तैर रही थी, जब नहीं दिख रहे थे वो बेटे माँ गंगे के, तो अब ये पूछ रहा हूँ, ओमिक्रॉन में क्या करा, क्या व्यवस्था करी जनता के लिए आने वाले? अरे जब पता कहना है कि 5 महीने से हम ये सुनने, तीसरी लहर आएगी। 5 महीने में आपकी प्रदेश सरकार ने और देश की जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने क्या करा? वो भी मेडिकल कॉलेज लीज पे देने की बात कर रहे हैं। लीज पे ही दोगे सारे? जनता के लिए क्या करा वो बताओ। 5 महीने से सुनने हम, एक बीमारी और आने वाली, कोरोना और बढ़ने वाला। इन 5 महीनों में सिर्फ टीवी पे मैं ये सुन रही हूँ, जनता के लिए क्या करा? जितनी ऑक्सीजन की किल्लत हुई, क्या वो भरपाई हो गई? क्या हॉस्पिटल बढ़िया हो गए? अगर कांग्रेस की सरकार यूपी में आती है तो क्या पूनम पंडित बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे? हाँ उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? देश का किसान है पहले, देश का संविधान है पहले, बाकी चीज तो बाद की है ना। तो ये थी हमारे साथ में पूनम पंडित जी। इनका कहना है कि देश के संविधान और देश के बेरोजगार और किसानों के लिए हमेशा आवाज ये उठाती रहेंगी।